हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यमल और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की मनी बैक योजना LIC चाइल्ड मनी बैक प्लान 932 के बारे में। इसमें आपको मैं सब पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरी LIC का चाइल्ड एजुकेशन प्लान है। ये बच्चों के भविष्य की जरूरतों के हिसाब से प्लान को बनाया गया है। बच्चों के हिसाब से ये बेस्ट LIC पॉलिसी चाइल्ड है। अगर आप बेस्ट चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान इन मतलब भारत में ढूंढ रहे हैं तो LIC चाइल्ड मनी बैक प्लान आपके बच्चों के लिए सबसे बेस्ट प्लान है। यह एक मनी बैक प्लान है जिसका टेबल नंबर 932 है। LIC चाइल्ड मनी बैक प्लान 932 रिव्यू। यह एक मनी बैक प्लान है, मतलब बीमा धारक के चुने हुए ऑप्शन के अनुसार समय समय पर पैसे वापस मिलते रहेंगे। चाइल्ड मनी बैक एक नॉन लिंक्ड प्लान है, मतलब यह शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक विथ प्रॉफिट प्लान है, मतलब मैच्योरिटी इस पॉलिसी में बोनस भी मिलेगा। चाइल्ड मनी बैक एक रेगुलर प्रीमियम प्लान है जिसके तहत जितना पॉलिसी का पीरियड होगा उतने समय के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस प्लान में बच्चे की लाइफ एश्योर्ड होती है, लेकिन पॉलिसी को बच्चे के माता पिता लेते हैं जिनका प्रपोजल बोला जाता है। LIC चाइल्ड मनी बैक प्लान कौन कौन ले सकते हैं, इस प्लान को लेने के लिए कौन कौन पात्र है, इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मिनिमम एज एंट्री 90 दिन, यानी 90 दिन के से बड़ा बच्चा है तो इसका काम इस प्लान में लिया जा सकता है। मैक्सिमम एज एंट्री 12 ईयर्स, यानी कि बच्चों के लिए ऑलरेडी ये प्लान बनाया गया है तो मिनिमम आपका 90 दिन से 12 इसके अंदर के बच्चों का ये हो सकता है, जिसमें प्रपोजल उसके माता पिता देंगे। पॉलिसी टर्म 25 एज की एंट्री, पॉलिसी की मैच्योरिटी में से बच्चे आगे कम करेंगे वह पॉलिसी टर्म होगी। यदि बच्चे की उम्र 5 वर्ष है तो 25 रेट 5 यानी 20 वर्ष पॉलिसी टर्म होगी। एज मेच्योरिटी आपका है उस बच्चे के एज के हिसाब से 25 ईयर्स तक आपका मिनिमम सम एश्योर्ड जो होता है 1 लाख का होता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड होता है उसका कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। अटैचमेंट ऑफ रिस्क की शुरुआत कब से होगी, यह पॉलिसी बच्चे की लाइफ से जुड़ी हुई है तो यह समझना जरूरी है कि रिस्क की शुरुआत कब से होगी। यदि बच्चे की उम्र 8 से 12 वर्ष है तो रिस्क पॉलिसी लेने के बाद से शुरू हो जाएगी। अगर बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो इसकी 2 शर्तें हैं। पॉलिसी लेने के बाद बच्चे की उम्र 8 वर्ष हो जाए या पॉलिसी को 2 वर्ष हो जाए, दोनों कंडीशन में जो पहले शर्त पहले होगी बच्चे की रिस्क की शुरुआत हो जाएगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम वेरियर बेनिफिट राइडर उपलब्ध है। इस राइडर को लेने का एक फायदा यह है कि यदि बच्चे के प्रपोजल के साथ किसी प्रकार की अनहोनी हो जाएगी तो भविष्य के प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं पड़ती है और समय पे सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे कि आपके माता पिता ने अगर यह प्रपोजल दिया है अपने बच्चे के लिए और उन्हें खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है तभी भी उसको शाम जो अगली किस्त है जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो मेच्योरिटी तभी मानी जाएगी अपने तय समय पर। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि प्रीमियम का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय मिलना, और ग्रेस पीरियड के दौरान पॉलिसी का फुल कवरेज देती है। इस पॉलिसी में ईयरली और हाफ ईयरली क्वार्टरली मोड के लिए 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस पॉलिसी में मंथली मोड के लिए 15 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। पॉलिसी यहाँ यह मतलब है कि बंद पॉलिसी को वापस चालू करवाना। कभी बीमा धारक कुछ वर्षों के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है और बाद में प्रीमियम भुगतान करना बंद कर देता है, यानी वो भूल जाता है या फिर किसी वजह से छोड़ देता है, तब वो पॉलिसी बंद हो जाती है। तब ऐसी पॉलिसी को 5 वर्ष के भीतर वापस चालू करवाने के लिए बकाया प्रीमियम और उसका ब्याज जमा कर पॉलिसी वापस चालू करवा सकते हैं, जो भी पॉलिसी आप पीछे चला रहे थे इसके माध्यम से। पेड ऑफ वैल्यू, यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक का पॉलिसी का प्रीमियम चुकाया है तो उसके बाद किसी कारण से उसका भुगतान नहीं हो पाया क्या हो तो पॉलिसी की कवरेज खत्म होती है। इस पेड ऑफ वैल्यू कहते हैं। पॉलिसी का सम एश्योर्ड कम हो जाता है लेकिन कवरेज चालू रहती है। सरेंडर वैल्यू, यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष का प्रीमियम भुगतान किया है तो पॉलिसी सरेंडर करवा सकते हैं। इसमें लोन फैसिलिटी भी मिलती है। यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष का प्रीमियम जमा करवाया है तो उसको इस पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। चालू पॉलिसी पे लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिल जाता है। पेड पॉलिसी में लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिल जाता है। मोड ऑफ प्रीमियम, इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक को प्रीमियम भुगतान करने के 4 मोड मिलते हैं: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। टैक्स बेनिफिट इन LIC चाइल्ड मनी बैक प्लान, इस पॉलिसी के तहत बीमा धारक के टैक्स में भी छूट मिलते हैं। पॉलिसी प्रीमियम पर इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत छूट है। मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट पर इनकम टैक्स सेक्शन 10D के तहत छूट है। सुसाइड एक्सक्लूजन, यदि बीमित व्यक्ति किसी पॉलिसी को लेने के 1 वर्ष के भीतर आत्महत्या करता है तो चुकाए गए प्रीमियम का 80% वापस मिल जाता है। लेकिन यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो इस प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं होगा। फ्री लुक पीरियड, यदि कोई बीमा धारक को पॉलिसी की शर्तें संतुष्ट नहीं है तो वो पॉलिसी की वापस कर सकता है। यदि पॉलिसी का ऑनलाइन खरीदी है तो 30 दिन में वापस कर सकता है,
यदि पॉलिसी ऑफिस या किसी एजेंट द्वारा खरीदी है तो 15 दिन में वापस कर सकता है। मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। LIC चाइल्ड मनी बैक प्लान 932 बेनिफिट में क्या क्या डिटेल्स होती हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको शुद्ध हिंदी में बताने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके वो सवाल का जवाब पूछ सकते हैं और मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। हो सकता है कुछ समय लग जाए। और दोस्तों, इसी कड़ी की वीडियो के अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई LIC एजेंट हैं या फिर आप कोई दुकानदार है या आपका कोई शॉप है, बिजनेस है, एजेंसी है, अगर आप हमसे अपना वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर अपने शॉप के बारे में एक डिजिटल वीडियो बनाकर लोगों तक अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सूत्र आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी मिल जाएगी और आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, जिस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने शॉप के लिए, अपने ऑफिस के लिए या फिर अपने एजेंसी के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनवा सकते हैं, प्रॉपर एड के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।